गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A to Z English. Once again I am standing in front of you. We are discussing passive voice और आज इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं पैसिव वॉइस को। जल्दी से आ जाते हैं काम की बात पे। मैंने आपको वॉइस बनाना जब सिखाया था तो ये बताए थे कि आपको क्या करना है। पहला जो स्टेप है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बना देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हम बी की फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। फिर बाई और जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा पैसिव बन जाता है, ठीक है। एक ही बात होती है, एक्टिव बोलो पैसिव बोलो, बात सेम होती है। अब उसको हम चेंज करना सीख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जो अक्सर एग्ज़ाम में भी आते हैं, वट के साथ जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनका पैसिव हम कैसे चेंज करते हैं। एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि वट है ना, दो काम करता है। एक तो ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर आप ऐसे समझ लो देसी सी भाषा में कि एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। दूसरा ये प्रोनाउन है, और ये भी मैंने बताया हुआ है कि प्रोनाउन दो काम करता है, सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। आज सारे एग्जाम्पल है ना मैं इसके लूँगा, ये सिखाना है मुझे। वट जब प्रोनाउन होता है तो या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसको हमें सीखना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, फिर समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। मान लो ये एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है जी। व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसको हम अगर तोड़ेंगे ना तो ये हमारी मेन वर्ब होगी, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब है, ठीक है। यू इसमें हो गया सब्जेक्ट। अब वट बचा क्या फिर, ये वट कोई चारा नहीं है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल गया ना हमें, फिर वट ऑब्जेक्ट है, आँख मीच के, कोई किंतु परंतु है ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हमने किसी सेंटेंस को तोड़ा, उसमें हमें सब्जेक्ट मिल गया, तो फिर वट जो है ना वो ऑब्जेक्ट ही है, बस, ठीक है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वट ही है। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, वट का वट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वट है ना वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसका पैसिव चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे वट है ना सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो भी टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब है, ये रही, बी की फर्स्ट फॉर्म है। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म टेंस को डिसाइड कर रही है। यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिसाइड कर रही है। टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब लिखनी पड़ेगी, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। अब बी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कौन सी आएगी, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू के हिसाब से क्या आ गया था, आर आ गया। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वट है। और जब भी वट सब्जेक्ट का काम करेगा, कोई भी WH वाला वर्ड सब्जेक्ट बनता है तो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ इनमें से फिर कौन सी बी की फॉर्म लगाएंगे, इज आएगा। लो जी, टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब भी आ गई। अब आ जाओ इधर। अब हमें इसको पैसिव बनाने के लिए दो काम करने हैं, एक बी की फॉर्म लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। तो अब बी की कौन सी फॉर्म लगाएं, जो देखो अब ये कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस है, ING आई हुई है। अब हमें बी की फॉर्म भी वो लगानी पड़ेगी जो कंटिन्यूटी शो करे। ING जिसके साथ लगी है कौन सी होती है, बीइंग है वो। लो जी, बीइंग आ गया। अब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का क्या हो जाएगा, डन, फिर बाई। और अब क्या, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू का क्या हो जाएगा, यू, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, व्हाट हैव यू ईटन। भाई तुमने क्या खाया है। इसको भी अगर यू की जगह इस बार सब्जेक्ट दे ले लेते हैं, क्योंकि यू का ऊपर एग्जाम्पल आ गया।
अब इसको पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ने से पता लगेगा कि व्हाट क्या है। ईटन हमारी मेन वर्ब होगी, हैव टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब होगी, ठीक है। दे सब्जेक्ट हो गया, तो फिर व्हाट क्या है, व्हाट फिर से ऑब्जेक्ट है। फिर क्या करना है, वही पांचों स्टेप फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, व्हाट का व्हाट ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट है और व्हाट अब जब सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर होगा। अब हमें टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब लगानी है, क्योंकि ये दे रखी है हैव, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी है, हैव है और हैज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हैव आएगा कि हैज आएगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि ये वाला हैव तो दे के हिसाब से आया, दे सब्जेक्ट है। लेकिन अब सब्जेक्ट क्या है, व्हाट है। व्हाट तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज़ आ जाएगा, व्हाट हैज़। अब आ जाओ, अब हमें ये पैसिव बनाने के लिए ये दो स्टेप फॉलो करने, एक बी की फॉर्म लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब बी की फॉर्म कौन सी आएगी, देखो हैज़ के बाद हैव की फॉर्म है, थर्ड आएगी, कौन सी होती है, बीन, बीन आ गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन का ईटन, फिर बाई, और अब जो भी सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट ये रहा दे, इसका हो जाएगा देम। इस तरह से आप लोग बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न के लिए जगह नहीं है। आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कोई मॉडल का भी, जैसे व्हाट विल शी डू, वो क्या करेगी, व्हाट विल शी डू, ठीक है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। इसको सेंटेंस को तोड़े तो भाई डू हमारी मेन वर्ब है, ये मॉडल आ गया, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, मीनिंग को डिसाइड कर रहा है, ठीक है, टेंस को भी डिसाइड कर रहा है, फ्यूचरिटी शो हो रही है, ठीक है। शी हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो फिर अब बनाते हैं इसका पैसिव। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, व्हाट का व्हाट आ गया, ठीक है। अब विल फ्यूचरिटी के लिए हमारे पास मॉडल कौन से हैं, विल या शैल ही है, ठीक है ना। अब व्हाट शैल किसके साथ लगता है, जब सब्जेक्ट आई और वी हो, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ। अब इस बार हमारा सब्जेक्ट क्या है, व्हाट, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो है नहीं, फिर विल का विल आ जाएगा। सेम टेंस सेम मीनिंग आ गया। अब हमें क्या करना है, वर्ब की बी की फॉर्म लगानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। बी की कौन सी फॉर्म आएगी, विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद रूट वर्ब आएगा, बी का बी आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का क्या हो जाएगा, डन, फिर बाई, उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बना लोगे आप। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट का ले लेते हैं। व्हाट डज ही वॉच एट नाइट, कि ये बंदा जो है ना वो रात को क्या देखता है। अब इसमें देखेंगे कि वॉच मेन वर्ब होगी, डू टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। व्हाट फिर क्या, दोबारा से फिर ऑब्जेक्ट है हमारा, फिर इसको फॉलो करते हैं, बनाते हैं इसका, व्हाट का व्हाट आ गया, ठीक है। टेंस को डिसाइड करने वाली वर्ब ये रही डू, डू की फर्स्ट फॉर्म है, कौन कौन सी होती है, डू है और डज है। सॉरी यहाँ पे डज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है और ही तो सिंगुलर है। व्हाट डज ही वॉच एट नाइट, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है डू की ये रही, डू और डज है, ठीक है। डज किसके हिसाब से है, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। तो अब जब हमने इसका सब्जेक्ट बनाया तो ये भी सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन अपने को पता है डू डज का इस्तेमाल होता नहीं है, क्योंकि डू डज के बाद रूट वर्ब आ जाएगी और पैसिव बनाने के लिए चाहिए बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू डज को काट के उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना होता है, बी की फॉर्म कौन सी लगती है, इज एम आर में से लगती है, ठीक है। तो व्हाट जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो व्हाट के साथ तो क्या लगेगा, इज आएगा, ठीक है जी। तो अब ये हमने बी की फॉर्म भी लगा दी डू डज की जगह, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड, उसके बाद बाई,
उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज़ वॉच्ड बाय हिम, और लास्ट में जो टाइम दे रखा है वो लिख सकते हैं आप एट नाइट, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप लोग जब भी व्हाट वाले एग्जाम्पल आए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसको एक बारी ना आप तोड़ के देख लिया करो कि यार वो व्हाट जो है ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। अब जितने भी एग्जाम्पल लूँगा मैं व्हाट सब्जेक्ट के लेंगे। मान लो एक एग्जाम्पल आया, मैंने दिया व्हाट हेल्प्स हर। ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसकी मदद करती है। अब देखो हर तो ऑब्जेक्टिव कैसे, ये वर्ब है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो बचा क्या, व्हाट हमारा अब क्या है, अब सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका हमें पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा देखो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, बाई और बाई से पहले हम बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ठीक है, अब हमारा जो व्हाट है ना ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि वो पैसिव भी WH वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाट हमारा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट का तो बनेगा ऑब्जेक्ट, और फिर तो लास्ट में जाना चाहिए। लेकिन अब हम अगर व्हाट को हम लास्ट में लेके जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये WH वाला सेंटेंस है और WH से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब हम पता क्या करेंगे, हम ये चौथा और जो पांचवा स्टेप है ना इसको शुरू में फॉलो कर लेंगे। तरीका वही है, बस थोड़ा स्टेप आगे पीछे हो गया। पहले हम क्या कर रहे थे, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट था। ठीक है, अगर हम इसी सीक्वेंस से बना के देखें तो गलत हो जाएगा। बना के दिखाऊँ आपको। पहले अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए, मान लो हमने ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर है, इसका हो जाएगा शी। ठीक है, उसके बाद बी की फॉर्म शी के हिसाब से इज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा बाई। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है व्हाट का व्हाट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है ना सब्जेक्ट से पहले आती है, और अगर हमें इसको सेम में नहीं रखना, सेम टेंस रखना है, तो ये अगर WH वाला सेंटेंस है तो इसको भी WH से स्टार्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, चौथा और पांचवा स्टेप पहले फॉलो करेंगे। पहले लगाएंगे बाई। ठीक है, अब जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट हमारा व्हाट है, इसका ऑब्जेक्ट व्हाट ही बनेगा। अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्टेप फॉलो हो गए। ये कब करना है, जब सब्जेक्ट व्हाट जो है ना सब्जेक्ट का काम करे। अब क्या करेंगे, अब बी की फॉर्म लगाएंगे। बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, बी की फॉर्म आएगी क्योंकि इंटरोगेटिव में वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट तो ये रहा हमारा, इससे पहले हमें वर्ब लगानी पड़ेगी, बी की फॉर्म ही लगेगी। वो क्या आ जाएगा, अब इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी होगा ना, तो शी के हिसाब से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट शी बन गया, बाय व्हाट इज शी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक है, तरीका मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है। जब भी व्हाट जो है सब्जेक्ट होगा तो तरीका क्या रहेगा, पहले हम कर देंगे बाय व्हाट। ठीक है जी, उसके बाद हम कर देंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ये तरीका रहेगा। सब्जेक्ट हमारा वो बनेगा जो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, पहले हम बाय व्हाट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट वो बनेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तरीका रहेगा, इससे हमारा पैसिव बन जाएगा। अब हम लेते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल।
व्हाट टेरिफाइड देम। टेरिफाई होता है डरा देना। भाई ऐसी कौन सी चीज़ थी जिन्होंने उसको डरा दिया। कौन सा टेंस है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, ये वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो फिर अब क्या, व्हाट सब्जेक्ट है। सीधी सीधी बात है। जब हमें वर्ब का सब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं देगा तो व्हाट ही सब्जेक्ट होता है, क्योंकि व्हाट एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अब क्या करेंगे, पहले कर देंगे बाय व्हाट। क्यों करते हैं वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसका पैसिव भी WH वर्ड से स्टार्ट करना है। अब क्या करना है हमें, अब हमें वर्ब लगानी है। इसमें वर्ब तो कोई दे नहीं रखी, हेल्पिंग वर्ब तो जो टेंस को डिसाइड कर दे। अब हम बी की फॉर्म ही लगाएंगे, फिर बी की फॉर्म ही टेंस को डिसाइड करेगी। ये और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी की फॉर्म भी सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, वाज या वर। ठीक है, अब इसमें वाज आएगा कि वर आएगा, कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट वो बनेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे तो प्लूरल है, उसके हिसाब से क्या लग जाएगा, वर। बाय व्हाट वर, फिर सब्जेक्ट दे और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेरिफाइड। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। व्हाट scares you। स्केयर का मतलब डराना होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें डराती है। ठीक है जी, तो इसका बनाते हैं। अब ये स्केयर होगी वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो व्हाट हमारा सब्जेक्ट है। बाय व्हाट करो, बाय व्हाट। इसमें टेंस को डिसाइड करने वाली कोई वर्ब नहीं है। अब हमें बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी की फॉर्म इज एम आर। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फॉर्म भी इज एम आर होगी। ठीक है, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वो बनेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा, यू का यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर आता है। बाय व्हाट आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में